हेलो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं मैच द फॉलोइंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्राइंगल एक्स वाई जेड ABC with the length of the sides opposite to the angles XYZ respectively 2a square minus b square is equal to c square and lambda is equal to this sin of x minus y sin of z। तो कहता है कि possible values of n for which cos of n phi lambda is equal to 0। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? एन की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक ट्राइंगल, एक छोटा सा ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से ट्राइंगल है एक्स वाई एंड जेड। इसके सामने की साइड ए है, इसके सामने की साइड बी है, इसके सामने की साइड है सी। क्लियर है? तो एक बात तो तय है कि तीनों इंटरनल एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? पाई के इक्वल होगा। पहली चीज। अब देखिए इसमें एक कंडीशन दी है कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर का सी स्क्वायर। एक होता है साइन रूल। साइन रूल हम लोग जानते हैं कि साइन रूल होता है, तो साइन रूल क्या होता है? साइन रूल ये होता है अपने पास कि a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। और इसको हम सपोज कर सकते हैं लेमडा के या के, चलिए इसको के सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के साइन a। तो इसमें साइन रूल का यहाँ पर यूज करेंगे। ये हो जाएगा अपने पास 2 ऑफ, ये हो जाएगा अपने पास कितना? के स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर जेड। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो हमें क्या मिला? हमें मिला साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड में हमें मिला साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो यहाँ पे। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री ये कहती है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इधर आपका साइन स्क्वायर जेड है, एक्स प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस जेड। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? साइन जेड। ये कितना हो गया? साइन जेड। साइन जेड से साइन जेड हमने कैंसिल किया, ये साइन स्क्वायर जेड से एक साइन जेड हमारा इससे कैंसिल हो गया। तो इस साइन जेड को इधर लाते हैं, दो को उधर लाते हैं, तो बेसिकली हमें क्या मिला? हमें मिला साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2। अब यार इसकी कंपेयर करो तो देखो लेमडा की वैल्यू हमें क्लियर कट पता चल गई कितनी? 1/2। हमसे कहता क्या कि कॉस ऑफ एन पाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई, तो यहाँ पर रख सकते हैं। तो कॉस ऑफ एन पाई लेमडा का मतलब हो जाएगा एन पाई बाई 2। और ये कहता है 0 है, तो एन की वैल्यू बताओ। तो सभी को पता है कि कॉस हमेशा ऑड पाई बाई 2 हमेशा 0 होता है, तो एन क्या होना चाहिए? यहाँ से एन हमारा होना चाहिए ऑड। अब ऑप्शन में देखते हैं ऑड क्या क्या है, जैसे कि 1 हमारा ऑड है, फिर 3 हमारा ऑड है, फिर 5 हमारा ऑड है। इसका मतलब ये ए हमारा किसको हिट करना चाहिए? एक तो पी को हिट कर रहा, एक आर को, एक एस को। पी आर और एस को हिट करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बी में। सेम ट्राइंगल है हमारा। कंडीशन है 1 प्लस कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2y ट्वाइस साइन एक्स साइन वाई। तो आपको ए अपॉन बी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। एक काम करते हैं ना, ये जितने भी कॉस हैं सबको किसमें चेंज कर लेते हैं? साइन एक्स में चेंज कर लेते हैं। बी की बात करते हैं, चलते हैं बी पे आते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2x कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। फिर माइनस 2 कॉस 2y है, माइनस 2 और cos 2y क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। राइट हैंड साइड में क्या है? 2 साइन एक्स साइन वाई। चलिए रख देते हैं 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई। देखते हैं 2 से माइनस 2 हमारा कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया प्लस का 4 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 मिनट,
कुछ मिस्टेक है, 1 प्लस, हाँ ये मिस्टेक है ना, 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स नहीं होना चाहिए बल्कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए इस तरह से, है ना। यहाँ पर फॉर्मूला हम किसका यूज किए हैं, फॉर्मूला हम यूज किए हैं cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज किए हैं cos 2x के प्लेस पर। अच्छा आते हैं, 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो ये हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना था, ये था प्लस का 4, और माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर वाई हो गया, 2 साइन स्क्वायर वाई, माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई, माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई, ये इधर लाते हैं तो प्लस का साइन एक्स और साइन वाई इक्वल टू 0। अब इसे डिवाइड करते हैं किससे, इसे डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर वाई से, तो अगर साइन इधर आ जाते हैं, साइन स्क्वायर वाई से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो थोड़ी देर के लिए साइन एक्स अपॉन साइन वाई को, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स अपॉन साइन वाई को अपन के रख देते हैं, तो इक्वेशन हमें मिल जाएगी के स्क्वायर, और इसे डिवाइड किया हमने साइन स्क्वायर वाई से तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई प्लस का के मिला, इसे डिवाइड किया साइन स्क्वायर वाई से तो ये माइनस का 2 मिला इज इक्वल टू 0, और के को हमने क्या एज्यूम किया, साइन एक्स अपॉन साइन वाई, और साइन रूल से साइन एक्स अपॉन साइन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका ए अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा, और बेसिकली हमें वैल्यू भी किसकी फाइंड आउट करना है, ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब क्या करना है, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। इसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये सोल्यूशन हमारा मे बी -1 2 -1 प्लस 2 नहीं 1 माइनस 2 1 माइनस 2 1 माइनस 2 होना चाहिए, 1 एंड -2 होना चाहिए, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है, हमें वैल्यू निकालना ए अपॉन बी की, तो यहाँ से के की वैल्यू 1 एंड -2, सम ऑफ रूट्स -1 प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -2, बिल्कुल सही है। तो के की वैल्यू कितनी आई, 1 एंड -2, के की वैल्यू का मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू आई 1 एंड -2। ऑप्शन में आते हैं 1 एंड -2 ऊपर से लेके नीचे तक ये केवल 1 शो हो रहा है, इसका मतलब बी हमारा किसको ऐड करना चाहिए, बी को ऐड करना चाहिए। चलिए ए आपका क्लियर कट, बी आपका क्लियर कट। अब आते हैं सी पे, सी में क्या कहता है, सी में √3i प्लस जे आई प्लस √3j एंड बीटा i प्लस 1 माइनस बीटा j with the position vectors of x y z with respect to the origin O। ठीक है भाई, ये सीन कुछ इस तरह का समझ में आ रहा है, इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, तो एक तो आपका इधर का हो गया, एक आपका इधर का हो गया। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये वेक्टर हमारा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसका मतलब ये क्या होना चाहिए, आपका x होना चाहिए। कितना एंगल बना रहा, 30 डिग्री का, इससे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और इसकी बात करें तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, y हो गया। ये हमारा कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का, ये पूरा, तो ये आपका 60 डिग्री का, एक मिनट, √3, हाँ 60 डिग्री का है, और ये कितने का है, 30 डिग्री का है। तो कहता है कि बी द पोजीशन वेक्टर्स, ये पूरा 60 का है, ये आपका 30 का है, तो ये कितना हो गया, आपका 30 का हो गया। ओके, position vectors of x, y, z with respect to the origin respectively if the distance of z from the bisector of the acute angle of OX and OY। तो देखिए ये कितना 30 डिग्री का है। अब इन दोनों के जो बीच का एंगल है ये 30 डिग्री का है ना, इसका एक एक्यूट एंगल हम बनाएंगे ये, और एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है आपका इफ द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल, ये है हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, समझ जाइएगा। तो ये पूरा 30 का था, तो इसका मतलब ये 15 का और ये 30 का, तो यहाँ से अगर एंगल मेजर करें तो कितना हो गया आपका, 45 डिग्री का हो गया। अच्छा ये तीनों हमारे किससे पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लगेगी, तो आपको सीधा काम ये करना है कि सबसे पहले बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, ठीक है, 0 0 से पास हो रहा है, तो y -0, एंगल इस लाइन का कितना है, इस लाइन का एंगल 45 है, तो tan 45 हो जाएगा आपका 1, इधर x -0 हो गया, तो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ गई,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमसे कह रहा है कि ये जो z है ना, इससे इस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है 3/√2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है 3/√2। चलिए निकाल लेते हैं इस पॉइंट से। इसका पॉइंट क्या आएगा? इसका पॉइंट एक तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा बीटा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 माइनस बीटा। इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लगाते हैं फॉर्मूला। तो लाइन है x माइनस वाई, तो बीटा माइनस 1 माइनस बीटा का मॉड नीचे हो गया √2 बराबर हो गया 3/√2। ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस 1, तो 2 बीटा माइनस 1 हो गया प्लस माइनस 3। तो यहाँ से 2 बीटा आ गया 1 प्लस माइनस 3, एक तो 4 होगा और एक आपका -2 होगा। तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक तो हो जाएगी -1, एक हो जाएगी 2। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा इज आर। ये बीटा लिखा या मॉड ऑफ बीटा लिखा, आप देख सकते हैं। बीटा की पॉसिबल वैल्यूज -1 एंड 2 है, और अगर मॉड ऑफ बीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड 2। ठीक है, इसमें हमें शो नहीं हो रहा, बट हमें जहाँ तक लगता है कि ये मॉड ऑफ बीटा है। मॉड ऑफ बीटा कितना आया 1 एंड 2। तो P और Q का मतलब C हमारा किसके साथ जाना पसंद करेगा? P और Q के साथ जाना पसंद करेगा। ओके बच्चों, तो ये सी ऑप्शन भी हमारा क्लियर कट हो गया। अब आते हैं डी पर। क्वेश्चन में कहता है कि सपोज दैट एफ अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हमारा मॉड लगा हुआ है कि मॉड ऑफ अल्फा x माइनस 1 और प्लस मॉड ऑफ अल्फा x माइनस 2 और प्लस ऑफ अल्फा x। Where alpha belongs to 0, 1, then the possible values of f alpha plus 8√2 by 3, where alpha is equal to 0 and alpha is equal to is r। ठीक है, तो हमें किसकी पॉसिबल वैल्यूज निकालना है? f अल्फा प्लस 8√2 by 3 की पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। एक पैराबोला हमारा गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और अल्फा की दो वैल्यूज के लिए हमें ये काम करना है। एक तो अल्फा की वैल्यू है हमारी क्या? अल्फा की वैल्यू है 0, तो एक अल्फा की वैल्यू है हमारी 1। एक y x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के लिए जाना है, और यहाँ पर एक है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक है y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस 1 प्लस अल्फा x माइनस 2 और प्लस का अल्फा x। तो एक काम करते हैं, इसमें एक बार अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए कंसीडर कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं एफ अल्फा, और एक बार अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए कंसीडर करके एरिया निकाल लेते हैं एफ अल्फा। ठीक है, तो सारी चीजें देख सकते हैं, 0 है, x इज इक्वल टू 2 है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, y इज इक्वल टू अल्फा x माइनस 1 प्लस अल्फा x माइनस 2 प्लस अल्फा x, अल्फा x माइनस 1 प्लस अल्फा x माइनस 2 प्लस अल्फा x, और एफ अल्फा प्लस 8√2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में सब चीजों को डिस्कस करते हैं। तो D के लिए अपने पास है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा फंक्शन हमारे पास है अल्फा x माइनस 1, बेसिकली ये क्या है आपका fx है, और प्लस अल्फा x माइनस का 2 प्लस का अल्फा x। तो सबसे पहले हम केस कंसीडर करते हैं जब अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तब आपका fx हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2, अल्फा को 1 लिया है तो ये x हो गया। तो आइए इस फंक्शन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन करने के लिए क्या लेना होगा? सबसे पहले x लेस देन 1 लेना होगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, 1 माइनस x 2 माइनस x 3 माइनस 2x प्लस x 3 माइनस 2x प्लस x 3 माइनस x हो गया। ठीक है, x लेस देन 1 के लिए। इसके बाद 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए कंसीडर कर लेते हैं। अब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये तो हो जाएगा आपका x माइनस 1, और 2 से छोटा है ये हो जाएगा प्लस का 2 माइनस x प्लस का x। तो ये हो गया अपने पास कितना, x से माइनस x कैंसिल हो गया, और 2 माइनस 1 1 x प्लस 1 हो गया, कितना हो गया x प्लस 1, किसके लिए? 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2 के लिए।
फाइनली x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 2x माइनस 3 प्लस x 3x माइनस 3 कितना हो गया 3x माइनस 3। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन हमारा ये आ गया और y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4x। तो अगर इन सारे कामों को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इलुस्ट्रेट करें तो देखिए पैराबोला तो हमारा ये हो गया, बेसिकली ये हो गया हमारा पैराबोला। तो सबसे पहले 1 से लेस देन, ये कहता 1 से लेस देन, ये हमारा क्या है, ये हमारा x इज इक्वल टू 1 है और ये है x इज इक्वल टू 2। तो 1 से लेस देन के लिए अगर हम बनाना चाहें तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या बनानी होगी 3 माइनस एक्स बनानी होगी, y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यानी कि 3 का इंटरसेप्ट बनेगा। तो लाइन हमारी कैसी बनेगी, लाइन हमारी इस तरह की बननी चाहिए, 3 का इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हमारा 3 हो जाएगा। ओके, इसके बाद 1 2 के लिए हमें क्या बनाना है, x प्लस 1 बनाना। x प्लस 1 का मतलब ये हुआ कि -1 और 1 का, तो -1 और 1 का इस तरह से ये लाइन इधर से चलेगी, तो इधर से चलेगी लाइन हमारी इस तरह से ये जाएगी। तो ग्राफ हमारा जो बनेगा इस केस में वो ये बनेगा। और हमको क्या करना है, हमको बेसिकली एरिया फाइंड आउट करना है x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए इन दोनों के बीच का। एक तो एरिया आपका ये हो गया, एक एरिया आपका ये हो गया, तो हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। अगर ध्यान से देखेंगे ना इस पूरे पोर्शन को, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करते हैं, पहले इस पूरे का एरिया निकालते हैं। अगर इसका नाम दे दें O A B, इसको N कह दें, इसको N कह दें, ठीक है, ये और ये, इसको अपन P कह दें। तो हम क्या करते हैं कि ये शेडेड एरिया, जो शेडेड एरिया है हमारा एफ अल्फा, वो बेसिकली क्या है, पहले इस ट्राइपेजियम का एरिया निकालेंगे ओ ए बी एन, ठीक है, ओ ए बी एन का एरिया निकालेंगे। फिर इस ट्राइपेजियम का एरिया निकालेंगे ए एन पी बी, ए एन पी बी। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें से हम पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 2 के लिए पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है यानी कि वाई डी एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एफ अल्फा क्या हुआ, एफ अल्फा हुआ इस ट्राइपेजियम का एरिया। देखिए पैरेलल साइड्स की लेंथ हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ, ये बेसिकली अगर हम लेंथ निकालेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। ये कितनी हो गई 2, ये कितनी हो गई 3, तो ये हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 2 प्लस 3, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1। इसी तरह से इस ट्राइपेजियम का अगर एरिया निकालते हैं तो इसकी लेंथ हमारी कितनी है 3 है, और इसकी लेंथ निकालना है तो आप इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। कुल मिलाकर के ये इसके सामने होना चाहिए, हमारी y की वैल्यू 3 आएगी। तो ये 3 है और ये 2 है, तो इसका भी हो जाएगा हाफ 2 प्लस 3 इंटू 1। अब बात करते हैं पैराबोला की, तो 0 से 2 पैराबोला के लिए क्या हो गया 2 अंडर रूट एक्स ऑफ डी एक्स। ये 5/2 5/2 10/2, ये कितना हो गया 5 हो गया, और माइनस इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो 3/2 2/3 इधर हो जाएगा, x की पावर 3/2 लिमिट रखेंगे 0 से 2, दिस बिकम्स 5 माइनस 4/3, और ये हो जाएगा 2√2 2 अंडर रूट 2। तो हमें क्या मिला 5 माइनस 8/3 अंडर रूट 2। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ अल्फा प्लस, है ना, क्या कह रहा है कि एफ अल्फा जो वैल्यू हमें चाहिए क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि एफ अल्फा प्लस 8/3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। इसके लिए जब अल्फा इज इक्वल टू 1 है पहले केस में। दूसरे केस में क्या कह रहा है, जब अल्फा इज इक्वल टू हमारा 0 है। अगर अल्फा को हम 0 प्लेस करते हैं तो सीधा सीधा एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा हमारा 3। तो उस केस में जो डायग्राम बनेगा 0 से 2 के लिए, ये तो हमारा पैराबोला हो गया, और y इज इक्वल टू 3 इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से बनेगा। सपोज हमें किसके लिए करना है 0 से 2 के लिए करना है, ये लाइन हमारी क्या हो गई y इज इक्वल टू 3 हो गई।
तो ये वाला एरिया हमें चाहिए। एफ अल्फा यहाँ पर इसको शो कर रहा, तो सिंपल सी बात है, ये y इक्वल टू 3 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और पैराबोला का जो बाउंडेड एरिया ये वाला है ना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, जो है हमारे पास एफ अल्फा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 6 हो गया, माइनस बाकी वही हमारा 0 से 2 और कितना था 2 अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स। तो इस केस में अपने पास हुआ 6 माइनस, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई 5, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली थी, कितनी निकाली थी 8 अंडर रूट 2 बाई 3, कितनी निकाली थी 8 अंडर रूट 2 बाई 3। तो इस केस में जो वैल्यू आई 6 माइनस 8 अंडर रूट 2 बाई 3 प्लस 8 अंडर रूट 2 बाई 3, जिस केस में कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के दोनों केसेस में जो वैल्यू है हमारी वो कितनी होगी 5 एंड 6। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो डी है वो 5 और 6 हमारा कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, 5 और 6 हमारा डिस्प्ले हो रहा है एस टी पे। इसका मतलब है कि डी जो हिट करेगा वो किसको हिट करेगा, एस टी को हिट करेगा। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। होपफुली इस मैच द कॉलम के सारे पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।